मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश लगता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। मान लेते हैं कि यह लड़के की ऊंचाई है, यह है हमारा, मान लेते हैं यह, पहले मान लेते हैं कि यह भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है, ए बी है, ठीक है। और यह ऊंचाई कितनी मीटर है, यह पूरा का पूरा जो है यह ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर ऊंचाई है। और यहाँ देखिए लड़का है, ये लड़के की लंबाई मान लीजिए कि सी और डी है। और यह कितनी ऊंचाई है, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो ये पूरा 30 मीटर है, यह अभी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो 30 में से 105 मीटर घटा देंगे तो ये आ जाएगा ए और यहाँ से मान लेते हैं ई, ठीक है। ए और ई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। अब लड़का सी पर खड़ा है, सी डी बिंदु पर खड़ा है, सी उसकी आंखें हैं या उसका हेड है, यहाँ से देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण हमारा उसका है 30 डिग्री, किसके, भवन के शिखर का। जब वह कुछ दूरी चलता है, मान लीजिए कि यह कहाँ तक आ जाता है, एफ तक आ जाता है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश। तो आपको बताना है कि यह कितना दूरी चला है, ठीक। तो मान लेते हैं कि वह x मीटर दूरी क्या है, चला है। और एफ ई, ये सी से एफ तक आया है तो x मीटर चला है। और मान लेते हैं कि एफ और ई की दूरी जो है कितना है, वह है y मीटर है। अब चलिए देख लेते हैं इसका हल। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है ए बी, भवन की ऊंचाई ए और बी है, ठीक। और वह सी से x मीटर की दूरी तक गया, जाने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज ए एफ और ई में, समकोण त्रिभुज ए एफ और ई, यह देखिए ए एफ और ई में, यहाँ पर यह 28 कितना है, यह 28.5 मीटर है, कोण 60 अंश है, तो tan ले लेंगे, ठीक में, ठीक है। tan 60 बराबर हो जाएगा, यह जो है लंब और बटा आधार, लंब कितना है 28.5 मीटर और आधार कितना है y मीटर माने हैं। तो इम्प्लाई tan 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर 28.5, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे और बटा y, तो y का मान निकाले तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 28.5 और बटा रूट में 3। अब यहाँ पूरा मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए सी और ई में, ठीक है। ए सी ई में क्या होगा, यहाँ पर tan 30 लेंगे, क्या लेंगे, tan 30। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब ए, लंब कितना है ए है और बटा आधार, आधार है हमारा सी और ई, क्योंकि त्रिभुज ए सी ई ले रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज, तो सी ई में बटा सी ई हो जाएगा सी और ई। इम्प्लाई tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और बराबर ए सी, ए का मान है हमारा 28.5 और बटा सी का मान कितना है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस वाई
बराबर 28.5 और √3। ठीक है, यह दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये y का मान आया है, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब यहाँ से y का मान यहाँ रखने पर, ठीक है, y का मान यहाँ रखते हैं तो अभी आपका y, सॉरी पेन ले लेते हैं, यहाँ y बराबर आया था 28.5 और बटा √3, और x प्लस y बराबर आया है 28.5 और √3। तो यहाँ से y का मान रखने पर, ठीक है, 28.5 और बटा √3 और प्लस y बराबर 28.5 और √3। इसको पक्षांतर करेंगे सर, यहाँ पर y का मान रखा गया है, सॉरी यह x है। ठीक, यह जो है x है। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 और √3 और माइनस 28.5 और बटा √3। यहाँ पर देखिए √3 का गुणा कर देंगे तो √3, तो ये हो जाएगा 28.5 और √3 इंटू √3 और माइनस 28.5 और बटा √3। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 28.5 कॉमन ले लेते हैं, √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो रूट कट जाएगा, तो होगा 28.5 गुणे 3 और माइनस 28.5 और बट्टा हो जाएगा √3। देखिए 28.5 कॉमन ले लेते हैं, 28.5, तो 28.5 निकल गया तो 3 बच गया, और माइनस 28.5 निकल गया 1 बच गया, कॉमन लेते हैं तो भाग देते हैं, और बटा √3 या 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 28.5 और गुणे 2 और बटा √3, 28 गुना 56, यह हो जाएगा 57 बटा √3। ठीक है, अब ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं, तो 57 √3 और बटा √3 और गुणे √3 से √3 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, यह जाएगा 57 और √3 और बटा 3। ठीक है, इम्प्लाई x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे 19 बार में, तो हो जाएगा 19 और √3। तो ये हमारा x का मान आ गया कितना, 19 √3। यहाँ पर x का मान आ गया हमारा 19 और √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना दूरी तक चलेगा, C से F, यानी कि भवन की तरफ कितना दूरी तक चलेगा, भवन की तरफ 19, यह चलेगा भवन की तरफ, यह चलेगा 19 और √3 मीटर की दूरी तक चलेगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये A और B जो है मीनार है, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं कितना है, यहाँ 6, और ये भवन है, ये क्या है, भवन है, ये भवन क्या है, B और C है, और भवन BC की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि ये संचार मीनार का एक बिंदु, यह बिंदु मान लेते हैं क्या है, D है, ठीक, से इसका आधार यानी मीनार जो है या संचार मीनार के आधार का उन्नयन कोण 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक, तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर चित्र में मीनार की ऊंचाई कितने मान लेते हैं, ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई कितनी माना गया है, 20, और ये बराबर कितना है, 20 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये AC का मान ज्ञात करें तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 5 और प्लस 20 मीटर। ठीक, और मान लेते हैं संपूर्ण त्रिभुज BCD में, अब संपूर्ण त्रिभुज
त्रिभुज BCD में क्या मानेंगे, यह मान लेते हैं DC कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा BCD में tan 45, पहले क्या मानेंगे tan 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर हो जाएगा BC बटा CD, BC बटा क्या CD, और BC का मान कितना है, x है, और BC का मान जो है 20 मीटर है, 20 मीटर, और बटा ये DC कितना है, x है। ठीक है, तो अब tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, tan 45 बराबर होता है 1 बराबर 20 बटा कितना x, यहाँ से इंप्लाई x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, यह हमारा ACD है। ACD में देख लीजिए tan 60 लेंगे, tan 60 बराबर लंब कितना है, AC है, और बटा आधार कितना है, CD है। ठीक है, इंप्लाई tan 60 का मान हो जाएगा कितना, रूट में 3, और AC का मान हो जाएगा 20 और प्लस इंच, यहाँ पर देखिए 20 प्लस इंच, और बटा CD कितना है, x है, x कितना आया है, 20 मीटर, x है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं, ये आ गया √3, पेन ले लें, √3 बराबर 20 प्लस इंच, और x का मान कितना है, 20 है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20 और प्लस इंच बराबर कितना हो जाएगा, 20 और √3, तो इंच बराबर 20 √3 और माइनस कितना 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 20 कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 3 - 1 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, इंच का मान आ गया। आप चाहे मान निकालना, ठीक है, तो √3 का मान होता है 1.73, यह वैल्यू रख करके हम संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार यहाँ देख लीजिए, ये हमारा मीनार है ये भी, और मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई, मीनार की ऊंचाई ये हो गया, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 20 और रूट में 3 - 1 मीटर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को अगले लेकर आ रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा दीजिए, जय हिंद।